हम में से तकरीबन सभी लोगों ने कभी ना कभी एक्सपायर्ड फूड ज़रूर खाया होगा, वो चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। और बहुत सारे केसेस में 1 या 2 दिन का एक्सपायर्ड फूड खा लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है। जानते हैं क्यों? आमतौर पर खाने पीने की अशिया पर 3 किस्म की डेट्स डाली जाती हैं: बेस्ट बिफोर डेट, सेल बाय डेट, यूज़ बाय डेट। आइए इन तीनों डेट्स का मतलब जानते हैं। नंबर 1, बेस्ट बिफोर डेट। ये डेट इस चीज़ की गारंटी मुहैया करती है कि इस डेट से पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी, न्यूट्रिशन और फ्लेवर बेस्ट रहेगा। जैसा कि अगर आप कोई क्रैकर्स का पैकेट ख़रीदते हैं और इस पैकेट पर मौजूद बेस्ट बिफोर डेट अभी नहीं गुजरी, तो इसका मतलब है कि इस पैकेट में मौजूद क्रैकर्स बहुत ताज़ा और खस्ता हैं। और अगर बेस्ट बिफोर डेट गुजर चुकी है तो हो सकता है कि पैकेट के अंदर मौजूद क्रैकर्स अब ज़्यादा खस्ता ना हो और इनकी क्वालिटी और न्यूट्रिशन भी कम हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रैकर्स ख़राब हो गए हैं। बेस्ट बिफोर डेट में सिर्फ चीज़ों की क्वालिटी को मद्देनज़र रखा जाता है। आइए अब जानते हैं कि सेल बाय डेट का क्या मतलब है। सेल बाय डेट असल में मैन्युफैक्चरर्स दुकानदारों के लिए डालते हैं कि वो कब तक उनकी प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त करने के लिए शेल्फ्स में लगा सकते हैं। और ये डेट भी प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी को सामने रख कर डाली जाती है ताकि ग्राहक ख़रीदने के बाद प्रोडक्ट से मायूस ना हो। और अब बात करते हैं यूज़ बाय डेट की। ये डेट असल में प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, यानी अगर ये डेट गुजर जाती है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट अब खाने के काबिल ना हो, मगर फिर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस डेट के गुजर जाने के बाद भी खाने के लिए सेफ़ होती हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स को हम देखभाल करने के बाद खा भी सकते हैं। यानी हम प्रोडक्ट का विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि इस फूड प्रोडक्ट पर कोई फंजाई अटैक बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, या फिर इस प्रोडक्ट से कोई बैड स्मेल तो नहीं आ रही। और अगर ऐसा कुछ भी नज़र ना आए तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए, और अगर टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं तो ये प्रोडक्ट खाने के लिए मौजू हैं, इसे खाया जा सकता है। बस इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। और ये सब बताने का एक मकसद ये भी है कि रोज़ाना बड़े स्टोर्स पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसी प्रोडक्ट्स फेंक दी जाती हैं जो अभी खाने के काबिल होती हैं। और अगर उन अशिया को वक्त पर ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें उनकी ज़रूरत है तो काफ़ी लोग अपना पेट भर कर सो सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हम किस हद तक एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को टेस्ट या चेक करने के बाद खा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई भी एक्सपायर्ड फूड आइटम्स खाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वाकई में ख़राब फूड आइटम आपने खा लिया तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसे फूड प्रोडक्ट जो ख़राब हो जाते हैं इनमें फंजाई और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई फूड आइटम्स को अपनी ग्रोथ के लिए कंज्यूम करते हैं और इस दौरान साथ में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी फूड में रिलीज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से फूड आइटम हमारे खाने के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और अगर हम ऐसे फूड आइटम को खा लेते हैं तो ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग होने के ख़दशात होते हैं, जिसके सिम्टम्स में बुखार, मैदे में तकलीफ़, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह शामिल हैं। इसलिए कोई भी फूड आइटम खाने से पहले अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए ज़रूर चेक कर लें कि वो कहीं ख़राब तो नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डेट से ज़्यादा भरोसा हम अपने सेंसेस पर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।